यहाँ पर आपको कहा गया है कि जी स्टार आपका एक ग्रुप है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है? तो यहाँ पर अगर जे स्टार आपको एक अबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप कहा गया है, तो अबिलियन ग्रुप के लिए आपको 2 या 3 प्रॉपर्टी याद रख लेनी चाहिए। इसी प्रॉब्लम के लिए नहीं कि और भी प्रॉब्लम के लिए। एक तो पावर रूल, यानी कि ए बी की पावर एन, ये किसके इक्वल होता है? ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल एन इफ एंड ओनली इफ जी इज़ अबिलियन। अगर जी आपका अबिलियन है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर जी आपका ऑर्डर दे रखा है सिर्फ, यानी कि पी स्क्वायर टाइप का, जहाँ पर पी आपका एक प्राइम है, उस केस में आपका ग्रुप अबिलियन होता है। अगर ग्रुप आपका अबिलियन है तो उसका जो सेंटर है वो किसके इक्वल होगा? ग्रुप इटसेल्फ के बराबर होगा। अगर आपका ग्रुप नॉर्मल है तो उसका जो सब ग्रुप है, उसका जो नेचर है वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो आप यहाँ पर एक अबिलियन ग्रुप के लिए ये नॉर्मली 4 प्रॉपर्टी हैं, इसको हमेशा याद रखें। और ग्रुप आपका अबिलियन हो या ना हो, एक चीज़ और याद रखेंगे, इन्वर्स प्रॉपर्टी, इसको हम नॉर्मली सोक्सूस प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्वर्स हमेशा ही रिवर्स ऑर्डर में आता है, और ये प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप आपका अबिलियन है। अगर अबिलियन हो जाता है तब आप इसको नॉर्मली इसी की हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो यहाँ पर अगर ग्रुप अबिलियन है तो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी, ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इन्वर्स जो है वो ठीक है, ये इम्प्लाई कर देगा कम्यूटेटिव, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो जाएगी। यानी कि अगर ग्रुप आपका अबिलियन है तो मैं इसको सिर्फ एक -1 के लिए लिख रहा हूँ, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और ये इक्वल होता है क्योंकि ग्रुप अबिलियन है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो ये जी इज़ अबिलियन, जे इज़ अबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ़, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी को एक तरह से एक तरह से ये इसकी क्या कहते हैं, कंपैरेटिवली वीकर फॉर्म है। इस वाली प्रॉपर्टी की आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से वीकर फॉर्म है। तो ये आपका इम्प्लाई नहीं करता है नॉट कम्यूटेटिव, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी ट्रू हो जाएगी। अब ये किस तरह से ट्रू हो रही है? यहाँ पर डज नॉट इम्प्लाई, एक तो डज नॉट लिख दिया है, साथ ही साथ नॉट लिख दिया है। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी क्या इम्प्लाई कर रही है आपकी, कि वो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वो, सॉरी, ये प्रॉपर्टी इम्प्लाई कर रही है कि वो एक अबिलियन ग्रुप है। यहाँ पर वो कह रहे हैं नॉट अबिलियन, और उसका भी एक तरह से नेगेशन, यानी कि वो अबिलियन ग्रुप नहीं है, ये इम्प्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपकी जो हो गई एक तरह से ट्रू हो गई है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो राइट की है वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी, और ऑप्शन डी आपका एक तरह से रॉन्ग होगा, यानी कि के क्या होगी? ए बी सी इस प्रॉब्लम के लिए। स्टेटमेंट सी को आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक वाइफ है, वाइफ क्या है? सभी वाइफ क्या है? लेडी हैं, लेकिन सभी लेडी क्या वाइफ हैं? नहीं, कुछ लेडी अनमैरिड भी होती हैं, तो वो वाइफ नहीं होगी। तो मैं अगर इस तरह से कहता हूँ कि जो सभी वाइफ हैं वो इम्प्लाई नहीं करती हैं नॉट लेडी, तो नॉट लेडी का मीनिंग क्या हो गया है? नॉट लेडी का मीनिंग हो गया है कि वो एक तरह से बॉय हैं। मैं थर्ड जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो एक तरह से बॉय हैं। और ये नॉट इम्प्लाई कर रहा है कि वो बॉय नहीं है, तो यहाँ से एक तरह से क्या हो गया है? इनडायरेक्टली ये फॉर्म हो गई है लेडी के लिए, यानी कि गर्ल के लिए। तो स्टेटमेंट सी को आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं।